क्या तुमने कभी सोचा है कुछ लोग ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं, पढ़ाई भी, करियर भी, फैमिली भी, दीन भी और दिल में सुकून भी, लेकिन बाकी लोग कांस्टेंट स्ट्रेस, एंजाइटी और मैं कुछ कर नहीं पा रही वाली फीलिंग। मैं भी ऐसी ही थी। मेरा नाम हिबा है, 22 साल की स्टूडेंट, सपनों से भरी हुई लेकिन हर वक्त ओवरवेल्म्ड। सुबह देर से उठना, क्लासेस मिस करना, प्रोक्रेस्टिनेशन और दिन के एंड में गिल्ट। मुझे लगता था मेरी लाइफ बस कंट्रोल से बाहर जा रही है, लेकिन एक दिन मैंने अपने आप से कहा, या तो मैं अपनी लाइफ के फ्लो में बह जाऊंगी या मैं अपना डायरेक्शन खुद सेट करूंगी। उस दिन से मैंने एक छोटी सी जर्नी शुरू की और आज मैं वो हिबा नहीं जो सिर्फ कंप्लेन करती थी। मैं वो हिबा हूँ जो अपने रैप के भरोसे पर छोटी छोटी आदतें बिल्ड कर रही है, जिनसे मेरी लाइफ बरकत और सुकून से भर गई है। आज मैं तुम्हें वही 5 आदतें बताने वाली हूँ जिनसे मेरी ज़िंदगी बदली, और अगर तुम इन्हें सिंसियरली अडॉप्ट कर लो, तुम्हारा भी डायरेक्शन बदल सकता है। सुबह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। हर रात कहती थी कल से मैं जल्दी उठूंगी, लेकिन अगले दिन अलार्म स्नूज और गिल्ट का शुरुआत। एक दिन कुरान क्लास में मेरी टीचर ने कहा, सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है। ये लफ्ज मेरे दिल में सीधा उतर गए। मैंने डिसाइड किया मैं फजर के बाद नहीं सोऊंगी। पहला दिन मुश्किल था, आंखें बंद हो रही थी, लेकिन जब मैंने कुरान का एक पेज खोला और सूरज की पहली रोशनी देखी, मुझे महसूस हुआ कि दिल से एक बोझ उतर गया हो। उसके बाद से मुझे लगा जितना तुम सुबह अल्लाह के नाम से स्टार्ट करते हो, उतना पूरा दिन प्रोडक्टिव, काम और ब्लेस्ड हो जाता है। अब मेरी सुबह का रूल सिंपल है, बरकत चाहिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। 1 घंटा की गहरी ध्यान, एहसान के साथ काम करना। मैं मल्टीटास्किंग क्वीन थी, फोन, नोट्स, यूट्यूब सब एक साथ। रिजल्ट, हाफ नॉलेज हाफ रिजल्ट्स और फुल स्ट्रेस। एक दिन मैंने एक हदीस सुनी, अल्लाह तुम्हें पसंद करता है जब तुम कोई काम एहसान के साथ करते हो। एहसान का मतलब सिर्फ परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस भी है। तो मैंने अपनी लाइफ का रूल बनाया, रोज 1 घंटा सिर्फ डीप फोकस, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो एक्सक्यूजेस। पहले 10 मिनट में बोर हो गई, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लगा। वो 1 घंटा मेरी प्रोडक्टिविटी का सुपर पावर बन गया। अब मुझे लगता है एक फोकस्ड आवर 3 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स के बराबर है। पहले मेरी रात का रूटीन फ़ोन स्क्रॉलिंग और एंग्जाइटी था, लेकिन अब मेरी रात शुक्र और रिफ्लेक्शन से ख़त्म होती है। मैं एक छोटी नोटबुक रखती हूँ, हर रात लिखती हूँ मैं आज किस नेमत के लिए ग्रेटफुल हूँ। कभी माँ की मुस्कुराहट, कभी सेहत, कभी एक छोटी दुआ जो कबूल हो गई। फिर मैंने ये हदीस सुनी, जो लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र नहीं करता। उस दिन के बाद मैंने सीखा, शुक्र करना सिर्फ ग्रैटिट्यूड नहीं, हीलिंग भी है। जब तुम लिखते हो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर टुडे, तो तुम्हारा दिल सुकून से भर जाता है। एंग्जाइटी, जेलसी सब धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है। एक वक्त था जब मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करती थी और हर पोस्ट के बाद खुद से नाराज़ होती थी। उसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी नहीं। कंपैरिजन ने मेरी खुशी छीन ली थी। फिर एक दिन मैंने कुरान की आयत पढ़ी, आंखों को नीचा रखो, ये तुम्हारी रूह के लिए पाक है। मैंने डिसाइड किया अब मेरा फीड मेरी रूह को नरिश करेगा, ना कि पॉइजन। मैंने अनफॉलो किया उन अकाउंट्स को जो सिर्फ दिखावा थे, और फॉलो किया वो पेजेस जो ILM, डीन और पॉजिटिविटी फैलाते हैं। अब जब मैं स्क्रॉल करती हूँ मुझे पीस मिलती है। मुझे समझ आया अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करना अपनी रूह को प्रोटेक्ट करना है। मैं पहले हर दिन मोटिवेशन ढूंढती थी, कभी एक लेक्चर देखा तो हाई एनर्जी, अगले दिन सब खत्म। तब समझ आया मोटिवेशन टेम्पररी है, कंसिस्टेंसी परमानेंट। मैंने एक हदीस लिख के अपने स्टडी टेबल पर चिपका दी, अल्लाह को वो अमल ज़्यादा पसंद है जो छोटा हो मगर लगातार हो। उस दिन से मेरा टारगेट सिंपल था, फज्र समय पर 1 पेज कुरान, 1 घंटे की पढ़ाई, 1 काम की अच्छाई, 1 नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड। छोटी छोटी आदतें, लेकिन रोज़। 3 हफ्तों बाद मैंने महसूस किया मेरी एनर्जी स्टेबल है और दिल सुकून में है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। मैंने सीखा कि बड़ी ज़िंदगी छोटी आदतों से बनती है। अनफेयर एडवांटेज का मतलब दूसरों से रेस नहीं, अपने कल से बेहतर आज बनाना है। ज़िंदगी का रियल कंपटीशन सिर्फ एक ही है, तुम और तुम्हारा यस्टरडे वर्जन। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में बरकत, फोकस और सुकून आए, तो आज से स्टार्ट करो एक छोटी आदत के साथ। कमेंट में लिखो,
मैं अपनी लाइफ में सबसे पहले कौन सी आदत अडॉप्ट करने वाला हूँ, ताकि हम सब एक दूसरे को इंस्पायर कर सकें। और याद रखो, बरकत उन लोगों को मिलती है जो अपनी नीयत साफ रखते हैं और अपनी मेहनत लगातार करते हैं।